ओम शांति। आज हम देखेंगे हिम्मत या करेज रखने से कितना सहज हो जाता है जीवन में हमें आगे बढ़ना। इसको यहाँ हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे किसी एक व्यक्ति के फेस पे एक दिया जगा हुआ है और किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है, लेकिन वो इस सिचुएशन को हिम्मत के साथ, करेज के साथ फेस कर रहा है। तो हमें हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां, सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं और वो जैसे कि एकदम से हमारे सामने आ गई है, तो उसको हमको फिर फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। उसके लिए इंसान को अंदर से, अपने अंदर बहुत हिम्मत चाहिए। कोई ऐसा फेलियर, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि अनएक्सपेक्टेड, सडनली, एकदम अचानक हमारे सामने आ जाए, तो उसको फेस करने के लिए पहले से ही जैसे हमारे अंदर बहुत शक्ति चाहिए। तो हिम्मत के लिए क्या कहा जाता है कि अगर एक कदम हिम्मत का हम आगे बढ़ाएं तो हजारों कदम भगवान मदद के लिए हमारे सामने आता है। लेकिन भगवान से मदद लेने का ये एक नियम है। हम कहें कि हम आराम से बैठें और भगवान हमारा काम करके चला जाए, जैसे यूजुअली हम भक्ति में, डिवोशन में ऐसा समझते हैं कि हम भगवान के सामने प्ली करें, उसको एप्लीकेशन डालें, उसको थोड़ा पुश करें और फिर भगवान जी हमारा काम कर देंगे या वो हमारा रास्ता आसान कर देंगे, हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं कि हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप मेरी मदद लेने, रिसीव कर सकते हैं, मदद लेने के पात्र बन सकते हैं। भगवान हमें हर प्रकार से मदद करता है। वो मदद तभी पहुंचाएगा, जैसे कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद करते हैं और खड़े रहते हैं इन फेस ऑफ एडवर्सिटीज,
विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, तो वो हिम्मत रखने से और हार न मानने से जब हम मैदान में खड़े रहते हैं, एकदम सामने खड़े रहते हैं, तो फिर परमात्मा तो हमारे बहुत ही कृपालु, दयालु, कल्याणकारी पिता परमात्मा है, वो हमको ऐसे ही तो उसमें मतलब हमारा नुकसान तो होने नहीं देंगे, फिर हमारे को मदद पहुंचाते हैं, हमें हम मदद मिल जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सच्चा हिम्मत तो तब है जब चीजें हमारे ठीक ना हो रही हो, जैसे बहुत शांति का वातावरण है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब हमसे प्यार से बात करते हैं, हमारे को हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें सर्कमस्टांसेस मिले हैं, बहुत कंफर्टेबल है सब कुछ, तो उसके अंदर शांत रहना, कंफर्टेबल रहना और स्वीट रहना, अपनी हिम्मत बनाए रखना बहुत आसान है। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हम यूजुअली या तो गिल्ट में चले जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो उसमें भी हम ये सोचें, अपने मन को परेशान ना करें और ये सोचें कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए सीखने के लिए है, जिससे सीख करके आगे के लिए मेरे को ये चीज, ये परिस्थिति आई है। हम अगर जीवन को इस हिसाब से देखें कि हमारे जीवन में हम जहां पर भी जाते हैं, संसार का हर एक कोना जैसे कि एक एग्जामिनेशन हॉल है और हर एक व्यक्ति इस संसार में हमारा एग्जामिनर है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, उसमें हम उसको एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम की तरह ना देख करके एक अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम है, जिस एग्जाम में मुझे पास होना है अच्छे नंबरों से, इस प्रकार से अगर उसको देखते हैं तो उस एग्जाम को क्लियर करने की हमारे मन में इच्छा जागृत होती है। और करेज का, हिम्मत का जो ऑपोजिट है वो है डर। तो डर से क्या नुकसान होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज से डरते हैं या किसी भी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से जो हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उससे अगर हम डर जाते हैं तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो अगर हम कर्म के सिद्धांत को समझें तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता है, केवल हम खुद ही, हमें खुद से ही डर लगना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन रख करके, नेगेटिव थॉट, वर्ड और एक्शन से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाहर की कोई भी चीज हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। होता क्या है कि जब कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, माना हमारी उसमें रिस्पॉन्ड करने की, उसमें रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती है, या फिर हम तैयार नहीं होते हैं। तो अंदर से अगर हम तैयार नहीं हैं तो भी हमको डर लगता है कि अगर ऐसा हो जाए कल तो मैं क्या करूंगा। तो वास्तव में हमारी, मतलब हम खुद तैयार नहीं हैं और हम खुद ही अपनी लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं, परिस्थिति बना लेते हैं, नेगेटिव सोच सोच कर या भय क्रिएट करके या डाउट क्रिएट करके अपने अंदर ही हम खुद ही परिस्थिति को अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं। तो आध्यात्मिकता से और जो बाकी हमने शक्तियां देखी राजयोग में, इनसे हमारे को वो मिलता है, बल मिलता है, जिससे हम प्रॉपरली किसी भी सिचुएशन को, जो सिचुएशन है हमारे सामने, उसको ठीक से देख सकते हैं और अपनी हिम्मत बनाए रख सकते हैं। अगर हमारे पास परखने की शक्ति है, पावर टू लेट गो है, पावर टू पैक अप
है, पावर टू टॉलरेट है, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इसको हम बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लो और अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच, द सेंटर ऑफ द फोरहेड, where the consciousness resides, जो कि चैतन्य आत्मा की सीट है। वहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं और आत्मा की उस डिवाइन लाइट को, उस प्योर एनर्जी को फील करते हैं। इस शरीर को जैसे कि हम लोग भूल गए, उसकी कोई भी भान कॉन्शियसनेस नहीं, केवल मैं आत्मा, शुद्ध प्रकाशमय ज्योति का प्रकाश का एक कण, एक पार्टिकल पर बहुत सुंदर प्रकाशमय इस संसार की कोई भी चीज आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, हार्म नहीं कर सकती है। इस सत्य को जानने से मैं एकदम निश्चिंत, बेफिक्र, स्ट्रेस फ्री, का अनुभव करना, फीलिंग वेरी लाइट। मेरे अंदर जो सच्चाई है, क्लैरिटी, ट्रूथफुलनेस, मुझे वो हिम्मत देती है नेगेटिव सिचुएशन का सामना। I have all that I need. मुझे जिस हिम्मत की जरूरत है मेरे भीतर I am courageous soul.
अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात